एमसीक्यू सॉल्व करो। मोर एंड मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करो। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, चाहे स्कूल लेवल एग्ज़ाम दे रहे हो, आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, एनटीएस दे रहे हो, या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे जेई दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, नीट एग्ज़ाम दे रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। जब तक आप ये नहीं करोगे, कितनी भी थ्योरी रगड़ो, अच्छे से सर थ्योरी की सारे फार्मूलेज रिमेंबर है, पर स्कोर नहीं आता। एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता। तो इसका रीज़न यही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सॉल्व करो विद रीजनेबल स्पीड। ऐसा नहीं कि आप बैठ रहे हो 10 मिनट में एक आध एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। 1 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, इतने में आपका एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देनी है, जैसे नीट है तो भाई 180 मिनट्स में कुछ 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो ऑन एन एवरेज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे जॉब रिलेटेड, चाहे कोई भी, तो आप ये पकड़ के चलो कि आपका रीजनेबल स्पीड ये होना चाहिए कि 1 मिनट में क्रैक होना चाहिए वो पर्टिकुलर एमसीक्यू। चलो ठीक है, आप थोड़े कच्चा नींबू टाइप हो, स्लो हो, या फर्स्ट टाइम अभी सर अभी तो समझ ही रहे हैं, तो ठीक है यार, 2 मिनट 3 मिनट ब्रेन को आदत लगाओ एमसीक्यू लगातार सॉल्व करने की। ऐसा नहीं कि मतलब ज़रा सा 2-4 एमसीक्यू कर लिए, किचन में गए मम्मी के साथ गप्पा टप्पा, यहाँ वहाँ थोड़े सोशल मीडिया में भटक लिए, आधा घंटा 1 घंटा, जैसे 20 एमसीक्यू करने हैं तो 20 मिनट बैठो करो, नहीं हो रहे तो आधा घंटा पूरा होने के बाद, एटलीस्ट 20 एमसीक्यू पूरा होने के बाद ही उठो। धीरे धीरे ये आदत बढ़ाओ, 20 एमसीक्यू की जगह पे 30 एमसीक्यू, 40 एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू, सारा कुछ पड़ा है। जैसे मैथ्स में एमसीक्यू चाहिए तो आर डी शर्मा में एमसीक्यूज़ है, अरिहंत पब्लिकेशन में एमसीक्यूज़ है, ओसवाल में एमसीक्यूज़ है। कौन सा लूँ, इसके पीछे मत ज़्यादा जाओ, कोई भी लो भाई, लेकिन या आपके पास जो भी अवेलेबल है वो लो, लेकिन पढ़ाई चालू चालू करो। या मॉड्यूल्स में होते हैं एमसीक्यू करो, क्वेश्चन करो, उसका आंसर फटाफट लाने की कोशिश करो। और ब्रेन को, आपका ब्रेन हमेशा बोलेगा चलो यार थोड़ा ब्रेक लेते हैं, चलो यार इतना जमता है कि नहीं। आप देखो, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये बर्डन 3 घंटा झेलना है, तो आपका ब्रेन थकना नहीं चाहिए। तो इसकी ही प्रैक्टिस आपको थ्रू आउट द ईयर करनी है कि भाई मोर एंड मोर एमसीक्यू करें, ब्रेन थके नहीं ड्यूरिंग एग्ज़ाम ऑल्सो। तो यही प्रैक्टिस आपको करनी है। और जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स या जो भी है क्वेश्चंस मोर एमसीक्यूज़ करोगे, वैसे वैसे धीरे धीरे आपको उसकी आदत लगेगी, आप एन्जॉय करोगे और आपका स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ज़रूर ये चीज़ करना, आपके माइंड में ये फीलिंग आनी चाहिए, यस आई लव द एमसीक्यूज़, मुझे एमसीक्यूज़ सॉल्व करना अच्छा लगता है। देखो, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जिसमें आप बड़ा बड़ा आंसर लिखते हो, 3 मार्क्स 4 मार्क्स, उसमें आपका माइंड हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करेगा, आप आराम से लिखोगे। अगर बाय हार्ट भी नहीं है तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकोगे। लेकिन एमसीक्यूज़ मतलब डिसिप्लिन में है, वो क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज़ गिवन, व्हाट इज़ दे आर आस्किंग, व्हाट दे वांट, और कौन सा एजेंट है फॉर्मूला में जिसके विद द हेल्प ऑफ दैट अनदर थिंग विच दे हैव आस्क्ड यू कैन फाइंड आउट। तो ये ज़रूर देखना, जैसे जैसे जितने आप मतलब इसके आप करते रहोगे तो बिल्कुल एडिक्ट जैसे हो जाओगे अच्छी चीज़ों के। ये एमसीक्यू सॉल्व करने का एडिक्शन लग भी गया तो अच्छा है। और सिर्फ अगर आप ओनली सर थ्योरी पढ़ रहा हूँ मज़े मज़े में, इस बुक से उस बुक से पढ़ रहा हूँ, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा हूँ, रेफरेंस बुक से पढ़ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, सब समझ रहा है, ऐसा नहीं भाई। तुम्हारे जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है या जो भी एग्ज़ाम्स है, वो स्पीड रिलेटेड है। अगर स्पीड नहीं रहेगा, वो आवर्स से ज़्यादा लिखोगे, ज़्यादा टाइम लेके करोगे तो आपको 10-20 मार्क्स ज़्यादा भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम का लिमिट है, ये बात बराबर समझो। रीज़नेबल स्पीड में ही वो करना है। और एमसीक्यू के क्वेश्चन कभी हैप्पी हार्मोन सिक्रीट नहीं करेंगे। जैसे हम लोग चैप्टर रीड करते हैं तो समझ में आता है, हम लोग बड़े खुश होते हैं, हाँ हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, ऐसा नहीं। एमसीक्यूज़ लेके ही बैठो। जैसे ही आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया, टेक्स्ट डेटा सब पढ़ के हो गया, फॉर्मूलेज हो गए, तो इक्वल टाइम आप एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन पे दो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी मिलता है स्टडी मटेरियल आपकी चॉइस,
पढ़ाई चालू करो। ढूंढने में ये करूँ कि वो करूँ, इससे करूँ कि उससे करूँ, नहीं, सब 19-20 का ही फ़र्क है, करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये टाइप का फीलिंग आपके माइंड में आना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, लव यू एमसीक्यूज़, आई लव एमसीक्यूज़। ये फीलिंग जब माइंड में आएगा तब आपका स्कोर बढ़ेगा। और होता है ये, आप फर्स्ट टाइम जब करते हो तो आपको ऐसे लगता है, द सेम थिंग व्हेन यू आर डूइंग सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मल्टीपल रीडिंग जब होता है क्वेश्चन आंसर्स का भी, आप फैमिलियर्स हो जाते हो उसमें और आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगता है। करके देखना, ज़रूर आप इसमें सक्सेसफुल रहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।